तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म्स जो किसी भी टॉपिक को ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं। पहले वाले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ एक टर्म्स थी जिनके बारे में मैंने बताया था। पहली थी जैसे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, अक्षर, और फिर उन लेटर्स से कैसे वर्ड बनता है, शब्द, और कैसे वर्ड से सेंटेंस बन जाता है। आज हम देखेंगे सेंटेंस के अंदर कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी डूयर ऑफ एक्शन, किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। डूयर ऑफ एक्शन। अब है हेल्पिंग वर्ब कि यहाँ दो तरीके की चीज़ें काम में ली जा सकती हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। एक तो ऑक्सिलरीज यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, यानी 11 हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरी तरफ होती है मॉडल वर्ब्स। तो दोनों में से कोई एक का प्रयोग होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो मॉडल वर्ब आएगा। इन दोनों को मिला दें तो ये 24 एनोमलस फाइनाइट्स कहलाती हैं। जो टाइम को बताती हैं। तो ये हो गई 24 एनोमलस फाइनाइट्स। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह और क्या आता है, टेक्निकल मिस्टेक, एक बार सॉरी फॉर। ओके, स्टार्ट अगेन। तो हम डिस्कस कर रहे थे 24 एनोमलस फाइनाइट्स। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मेन वर्ब आती है तो किस प्रकार की होती हैं और बेसिक टर्म्स इनको कैसे प्रभावित कर सकती हैं। तो ये होगी 24 फाइनाइट्स, जिनको ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, यानी ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स नॉट के साथ आती हैं, जैसे डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आरंट। तो ये इसलिए ये 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहलाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। तो सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब्स आती है वो भी दो प्रकार की होती है, यानी उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है ट्रांसेटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांसेटिव वर्ब। जब हम एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस टाइप होता है, यानी जो इंट्रांसेटिव वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो डिटेल में वहाँ भी पढ़ा है और यहाँ भी हम जान लेंगे। तो जानते हैं कि मेन वर्ब का पहला टाइप जो ट्रांसेटिव वर्ब होता है वो क्या होता है। तो ट्रांसेटिव वर्ब होती है जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई भी एक्शन सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट तक पास करता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो होती है ट्रांसेटिव वर्ब। इंट्रांसेटिव वर्ब्स कौन सी होती है, यानी वर्ब कोई ना कोई एक्शन तो होता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट उससे प्रभावित नहीं होता है। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग फूड। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज कुकिंग इन द किचन।
तो देखिए सी इज़ कुकिंग फूड, सी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, कुकिंग मेन वर्ब है और फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सी सब्जेक्ट है इसने इज़ कुकिंग का एक्शन किया और क्या एक्शन किया, फूड। तो यानी ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट है। इंट्रांसिटिव दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सब्जेक्ट है, इज़ कुकिंग वर्ब है, लेकिन इन द किचन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है या एक्शन है वो ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होता है, उनको कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। एक्शन does not pass over to object. Such verbs are called intransitive verbs और intransitive verbs का पैसिव नहीं बनता है। अगले टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसिटिव के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोट्रांसिटिव, एक होता है डाइट्रांसिटिव और एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। तो जान लेते हैं मोनोट्रांसिटिव क्या होता है, डाइट्रांसिटिव क्या होता है और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव क्या होता है। मोनो यानी एक, यानी कोई भी वर्ब एक्शन को पास ओवर करने के लिए अपना एक ऑब्जेक्ट रखती है। तो एनी वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोट्रांसिटिव। डाइट्रांसिटिव कौन सी होती है, डाई यानी दो, यानी ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ऐसी कोई वर्ब जो सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट रखती है वो होती है डाइट्रांसिटिव। डाइट्रांसिटिव का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सी गिव्स हिम ए गिफ्ट। हिम यहाँ पहला ऑब्जेक्ट है, ए गिफ्ट यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये गिव्स ऐसी वर्ब है जिसके 2 ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गई डाइट्रांसिटिव। अगली है, सॉरी इसके एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मोहन गेव मी ए पेन। यहाँ भी देखिए मोहन गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट 1, ए पेन ऑब्जेक्ट 2, 2 ऑब्जेक्ट हैं, डाई ऑब्जेक्टिव या डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स। कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब को डाई ट्रांसिटिव बनाती हैं या जो डाई ट्रांसिटिव का रूप होती हैं, वो होती है आस्क, गिव, सेंड, प्रोमिज, टेल, ऑफर। ये सारी वर्ब हैं जो डाई ट्रांसिटिव का रूप होती है। अगला है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द विलेजर्स इलेक्टेड हिम सरपंच। द विलेजर्स इलेक्टेड हिम सरपंच, गांव वालों ने उसे सरपंच बनाया। यहाँ पे द विलेजर सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट 1, सरपंच ऑब्जेक्ट 2। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हिम और सरपंच दोनों एक ही आदमी को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी ये एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में हिम और सरपंच वर्ड हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही इज़ ए बॉय। यहाँ पर देखिए माई फादर इज़ ए फार्मर। तो ही इज़ ए बॉय, यहाँ ही और ए बॉय दोनों एक ही पर्सन है। तो ऐसे केस में ही और ए बॉय एक दूसरे के ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। माई फादर इज़ ए फार्मर, यहाँ माई फादर और ए फार्मर एक ही पर्सन है,
इसलिए ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक वैसे ही हिम और सरपंच एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। अब ऐसी और कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव बनती हैं? तो जैसे इलेक्ट करना, चूज करना, सेलेक्ट करना, मेक, यानी बनाना, अपॉइंट करना, कोई पुकारना, कॉल, या कोई नेम देना, ये सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव होते हैं। यहाँ पर आए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो ये ऑब्जेक्ट 1 और ये 2 क्या होते हैं, ग्रामेटिकल टर्म्स में इसका क्या नाम है वो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एनिमेट और इनएनिमेट, सजीव और निर्जीव। जब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक एनिमेट होता है और एक इनएनिमेट है। जो एनिमेट यानी सजीव होता है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और निर्जीव वस्तु होगी वो इनएनिमेट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, ये दो केस बनाते हैं। केस का एक सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनती है वो एक्यूजेटिव केस और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनते हैं वो डेटिव। तो एक्यूजेटिव और डेटिव इन टर्म्स की डिटेल का एक वीडियो है, वहाँ से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए, एक दूसरे के समपूरक, यानी एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए वर्ड को कंप्लीट कर रहा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अक्सर हम सब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। जब हम एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, सीता इज़ ए वुमन। सीता सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, लेकिन सीता और ए वुमन एक ही पर्सन को बता रही हैं, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सीता मेड हिम गुरु। सीता सब्जेक्ट है, मेड वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट फर्स्ट, गुरु ऑब्जेक्ट टू, लेकिन हिम और गुरु एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हिम गुरु का या गुरु हिम का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट का प्लेस अलग अलग है। जब आप पहले सेंटेंस को देखेंगे तो सीता इज़ ए वुमन, सीता सब्जेक्ट है और वुमन उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन दूसरा सेंटेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट किस गए, तो इसको हिम और गुरु दोनों ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कुछ एक ऐसे तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं, जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बी है, बी का कोई भी रूप जैसे इज़, एम, आर और वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। एच वी भी होते हैं, जो हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज का वीडियो है उसमें पढ़ा है, टेंसेज टेंस चार्ट है उसमें भी पढ़ा है। उसके अलावा ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। एग्जाम्पल लेके इनको समझ लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब कब होते हैं और मेन वर्ब कब होते हैं। सी इज़ ए गर्ल, सी इज़ प्लेइंग।
वी वर हेल्प्ड, वी वर हेल्प्ड। सो यहाँ देखिए वी वर हेल्प्ड, वर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड मेन वर्ब है। ठीक वैसे सी इज प्लेइंग, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब। लेकिन पहले वाला सेंटेंस सी इज गर्ल, इज के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसे केस में जब इन इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं होती है तो ये स्वयं ही मेन वर्ब होती हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह काम में आई और दोनों में हेल्पिंग वर्ब की तरह। ऐसे ही डू, सी डज नॉट रीड, पहला सेंटेंस, दूसरा सी डज, और तीसरा सेंटेंस है आई डू माई वर्क। और चौथा ले लेते हैं आई डू नॉट डू माई वर्क। सी डज नॉट रीड, रीड वर्ब है यानी मेन वर्ब है, डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। यानी ये सारे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब तभी होते हैं जब इनके बाद कोई मेन वर्ब होता है। अगर इनके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। सी डज, डज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ डज खुद मेन वर्ब है। तीसरे सेंटेंस आई डू माई वर्क, माई वर्क, डू के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, ये खुद मेन वर्ब है। इस तरह से आई डू नॉट डू माई वर्क, तो यहाँ पर डू मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक वैसे ही हैव होता है, हैव का कोई भी फॉर्म यानी हैज, हैव, हैड, वो भी हमें कंफ्यूज करता है। उसको भी समझ लेते हैं कि वो मेन वर्ब कब होता है और हेल्पिंग वर्ब कब होता है। आई हैव ए पेन, दे हैड ईटन फूड, और सी हैड ए जॉब। अब देखिए हैव के बाद पेन ऑब्जेक्ट है यानी मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हैव खुद मेन वर्ब है। दूसरे में हैड ईटन, हैड के बाद ईटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब है। सी हैड ए जॉब, ए जॉब यहाँ मेन वर्ब नहीं है इसलिए हैड मेन वर्ब है। अगर हमें इनमें टेंस की पहचान करनी हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे सी हैड के बाद ये मेन वर्ब नहीं है तो हैड खुद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। तो सी हैड है जो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है न कि पास्ट परफेक्ट का। इस तरह से पहला देखिए आई हैव ए पेन, हैव के बाद में ए पेन मेन वर्ब नहीं है तो हैव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। दे हैड ईटन, तो यहाँ पर ईटन थर्ड फॉर्म है, हैड ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट।